वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 जनवरी 2026 और 27 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? भारतीय नौसेना दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया गया था। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी और सिर्फ हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर, क्योंकि भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब जैसे ही आपने 14 सितंबर सुना ना, तुरंत 16 सितंबर माइंड में आ जाना चाहिए। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर के बाद 23 सितंबर भी माइंड में आना चाहिए। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आयुष दिवस। अच्छा, ये 10 जनवरी है और 10 जनवरी से जस्ट एक मंथ पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? ह्यूमन राइट्स डे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये फिक्स नहीं है, ये जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया और कोक बोरोक सुन के कुछ याद आता है? ये त्रिपुरी भाषा है। तो कोक बोरोक दिवस ये 19 जनवरी को मनाया जाता है। और मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, जब भी आप किसी भी मंथ की 19 तारीख सुने ना, 19 नवंबर आपके माइंड में आना चाहिए। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। 22 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। और 22 तारीख को मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट डे बताए। एक तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 अप्रैल बताया था, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और एक 22 दिसंबर भी बताया था, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं नमिता गोखले। कौन है? नमिता गोखले। इनको बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी इलैया राजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार मिलेगा। चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला। टोबे कियर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बने हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा, कुछ और अवार्ड्स बताऊं आपको मैं।
आपने नैना कालू का नाम सुना है? किसका? नैना कालू। मैंने आपको क्या बताया था नैना कालू के बारे में? नैना कालू को टर्नर प्राइज 2025 मिला है। आलिया भट्ट का नाम बताया था। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। सुप्रिया साहू का नाम बताया था आपको। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान सुप्रिया साहू को मिला। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आज का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पैटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला है? पैटा, PETA, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसका टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। और वैश्विक पशु कल्याण के लिए मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? ये मिला अनंत अंबानी को। किसे? अनंत अंबानी को। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? अनंत अंबानी को। तो अवार्ड से रिलेटेड आप अभी इतने क्वेश्चन याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश सुन के कुछ याद आता है? ये फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी आंध्र प्रदेश है। आप मैप में देखो, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। एन चंद्रबाबू नायडू सुन के कुछ याद आता है? अभी एडीआर की रिपोर्ट आई थी। एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे देश में सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है और केले का भी सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। अभी आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को अभी जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। और भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अच्छा, सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय आंध्र प्रदेश में खोलेगा। क्या? सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय आंध्र प्रदेश में खोलेगा। और आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, उसका नाम याद है? तल्लिकी बंधनम योजना। क्या? तल्लिकी बंधनम योजना। और आंध्र प्रदेश ने गरीबी को खत्म करने के लिए भी एक पहल शुरू की थी, शून्य गरीबी पे फोर पहल। कौन सी? शून्य गरीबी पे फोर पहल। तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी इतना याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और तेलंगाना सुन के अभी क्या याद आता है? चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला था। देखो, ये है चपाता मिर्च, ये तेलंगाना में होती है और इसको जीआई टैग मिला था। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। हैदराबाद सुन के कुछ याद आया? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। दूसरा कौन सा बना है? लखनऊ। और हैदराबाद में पहला सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र भी स्थापित होगा, ये भी आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन बताऊं हैदराबाद के बारे में, ट्रांसजेंडर के लिए देश में पहला क्लिनिक हैदराबाद में ही खुला है। अच्छा, जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। और तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया है। अच्छा, तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना में जंगलों में एक मशरूम खोजा गया था, उसका नाम याद है? ब्लू पिक गिल मशरूम, मैंने आपको बताया था। और देश भर के राज्यों में तेलंगाना अंगदान के मामले में शीर्ष पर रहा था। और तेलंगाना में ही
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन हमद अल थानी, ये हैं शेख जोआन बिन हमद अल थानी, इनको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। अमेलिया वालवर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक ने पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। रवि शंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया। जनरल एमबी पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला। मेटा ने दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। और टीबीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्डा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। अच्छा, आईटीबीपी के प्रमुख अभी कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर। कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर। एक नाम आर के अग्रवाल मैंने आपको बताया था, एफसीआई के प्रमुख बने हैं। राकेश अग्रवाल भी तो बताए थे, एनआईए के प्रमुख का एडिशनल चार्ज राकेश अग्रवाल को मिला। तरुण गर्ग बताए थे मैंने आपको, हुंडई इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। और हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? अजय सिंघल। कौन बने हैं? अजय सिंघल। और जो अटल स्मृति न्यास है ना, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबरू किस राज्य में किया गया? तो ये झारखंड में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। देखो, झारखंड में उधवा झील है और इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। अब रामसर स्थल यानी कि वेटलैंड्स की बात आई तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आज का दूसरा क्वेश्चन। अभी छत्तीसगढ़ से एक रामसर स्थल शामिल हुआ है, उसका नाम बताओ। छत्तीसगढ़ का कौन सा रामसर स्थल शामिल हुआ है, उसका नाम आपको बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। झारखंड में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। और हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो अभी लगातार इस पर चर्चा थी कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा या इंडिया में नहीं खेलेगा, इस तरह की चर्चाएं बहुत थीं। तो आईसीसी ने अब क्या किया है, बांग्लादेश के स्थान पर T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्कॉटलैंड को शामिल किया है तो मैप में पता है स्कॉटलैंड कहाँ पे है? आप यूके के पास में देखोगे आपको स्कॉटलैंड दिखेगा। देखो, ये है यूके और ये है स्कॉटलैंड। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसे फोकस कंट्री चुना गया है? तो ये अर्जेंटीना को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना मैप में कहाँ है? आप साउथ अमेरिका में देखोगे तो आपको चिली दिखेगा, अर्जेंटीना दिखेगा, पेरू दिखेगा, पराग्वे दिखेगा, उरुग्वे दिखेगा। ये सब आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे। तो मैप में ध्यान रखा करो, अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका में। देखो, ये है अर्जेंटीना और ये क्या है? ये चिली है, ये पेरू है, ये बोलिविया है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है, ये ब्राज़ील है। तो ये कुछ बड़े कंट्री हैं, जैसे ये ब्राज़ील है और ये अर्जेंटीना है। ये साउथ अमेरिका की बड़े कंट्री हैं। तो अर्जेंटीना आप याद रखना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। कौन है? जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन
विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो ये IISc बेंगलुरु है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये पंजाब में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसमें क्या होगा, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री सेहत योजना है और पंजाब में शुरू की गई है। यह है मैप पे पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ सुनते ही क्या याद आता है? अभी झुग्गी याद आना चाहिए। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। देखो, भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। क्या कहा जाता है? भारत का गेहूं का कटोरा। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी ये लुधियाना में शुरू हुई। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए दियां दी लोहड़ी मनाई गई। 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन ये पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। और पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। क्या? साइबर जागो कार्यक्रम ये पंजाब की पुलिस ने शुरू किया। अच्छा, पंजाब ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया है और एक विवादित लैंड पूलिंग नीति पंजाब लाया था, उसको भी पंजाब ने वापस ले लिया है। पंजाब में एक बच्चे का नाम याद रखना, सबन सिंह। उन्होंने भारतीय सेना की बहुत मदद की थी, इसलिए भारतीय सेना ने उनकी पूरी की पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दिया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये इसका 9th एडिशन आ गया है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में ये बुक परचेज कर सकते हो। इसके अलावा ये कुछ और बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको सिटी में मिल जाएंगी। ये जो लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये सारी बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी। आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इंद्रिय सारसी सर्च करना है। आपको जितनी भी बुक्स हैं वो सारी वहाँ पे आप मिल जाएंगी, आप जो चाहो वो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये सीता सेल्के को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मेजर सीता सेल्के, मेजर सीता सेल्के, और इनको व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, और मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, और बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी है। कश्मीर के चेहनपोरा गांव में खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। एम्स विजयपुर कैंपस में जैन जी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर शुरू हुई। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल ये जम्मू कश्मीर में हुए। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई, और कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। अच्छा, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये जम्मू कश्मीर के डल झील में हुए थे। कहाँ पे? डल झील में। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, आज का तीसरा क्वेश्चन। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि हिमालयन मोनाल
किस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का ये राजकीय पक्षी है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? तो ये अनंत अंबानी को मिला। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किस आईआईटी ने इमारतों की दीवारों के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली मैनेज करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल डेवलप किया? तो ये आईआईटी भिलाई ने किया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? 24 जनवरी। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप ये लिखने की हैबिट बना लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। अब तक इसके 35 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो। ये सीरीज और ये जो वीकली वीडियोस हैं, अब मैं 10-10 दिन का वीडियो बनाता हूं, तो ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा ने आमे पड़ेबा आमा बसारे योजना शुरू की। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। 2025 में चीन की जनसंख्या 23 लाख घट गई और ये लगातार चौथी साल घटी है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु को घोषित किया गया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना है। और राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।